क्या आप लोगों को भी लगता है कि जो टेक है वो आज के समय में वो मजेदार रहा नहीं, यानी कि मोबाइल फोन्स में वो मजा आता नहीं है, लैपटॉप्स वही एक जैसा, और टीवी का देखा तो पिछले 10 साल से भी कोई बड़ा मेजर रिवोल्यूशन भी नहीं यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। वेल, अगर आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो शायद आप अकेले नहीं हो, ऐसा मेजोरिटी ऑडियंस के साथ है। और खास तौर पे आफ्टर 2020 टेक के अंदर जो नई नई चीजें होती वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होंगी। यार मोबाइल फोन्स देखा जाए, आज से 5 साल पहले कितने क्रेजी फोन्स आते थे, और पिछले 5 साल के अंदर मोबाइल फोन्स के अंदर कैसा स्टैग्नेशन आ गया है, जब कोई बड़ा मेजर इनोवेशन नहीं आ रहा। हालांकि मैं मानता हूँ कुछ चीजें इंप्रूव होती है, बैटरीज में कुछ इनोवेशन आता है, चार्जिंग में कुछ आता है, 5G आपको देखने को मिला, और AI भी आपको देखने को मिल रहा है मोबाइल फोन में। और कितना यूजफुल है कितना यूजफुल नहीं है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। टीवीज में बात करें तो पिछले 10 साल पहले यहाँ पे आपको 4K टीवीज 8K टीवीज का ट्रेंड आया था, और शायद 4K टीवीज अब थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं। और आज देख के लगता नहीं कि इन टीवीज के अंदर कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड टीवी आ गया, 4K का पैनल आ गया, QD LED आ गया, यहाँ पे मिनी LED आ गया, OLED पैनल्स आ गए, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे नई चीजें देखने को नहीं मिल रही। और लैपटॉप्स के अंदर भी ये चीज सेम है, कहीं प्रोसेसर की एफिशिएंसी बेटर हो रही है, थोड़ी बैटरी कम खाएगा, लंबी बैटरी चलेगी उसकी, और थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, थोड़ा सा ज्यादा पतला हो जाएगा। लेकिन मोर और लेस लैपटॉप्स में भी कोई खास चेंज नहीं है। सेम कहानी में बात कर सकता हूँ टैबलेट मार्केट की भी, और आपके स्मार्ट वॉचेस का भी क्या कहना। 90% ऑफ द स्मार्ट वॉचेस वैसे ही है जो 5 साल पहले थी, और आज भी वैसे की वैसी चल रही हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा हो क्यों गया? क्या टेक के अंदर वाकई में इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी रहती है बिल्कुल खत्म हो गई? वेल, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना, तो शायद आपको अपने थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक बात बता देना चाहता हूँ, 2010 से लेकर 2020 के बीच में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का एक रिवोल्यूशन था, जहां पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई थी और नए नए इनोवेशन, नई नई चीजें थी। यार ये वही जमाना है जब एंड्रॉइड पॉपुलर हो रहा था, मोबाइल फोन्स पॉपुलर हो रहे थे, स्मार्ट टीवीज पॉपुलर हो रहे थे। 2010 से लेकर 2020 यही था। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर टेक में जब हम जाते हैं ना, तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें कंज्यूमर आप और हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हाथ में पकड़ के मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तेजी से यहाँ पे काम हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, जो इनोवेशन हुआ था कंज्यूमर साइड में, टेक्नोलॉजी साइड में, वो 2010 से लेकर 2020 के बीच काफी ज्यादा हुआ था। अगर मैं 2020 या उसके बियॉन्ड का देखूं तो ऐसा मत समझना कि इनोवेशन नहीं हुआ। इनोवेशन हुआ है, चीजें काफी ज्यादा डेवलप हुई है, लेकिन वो उस साइड में डेवलप नहीं हुई जो आपका इंटरेस्ट करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, 2020 के बाद से जो सबसे बड़ा इनोवेशन मार्केट में आया है ना, वो आया ट्रेंड यहाँ पे इसके AI का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव हुई है और आपको नई नई चीजें देखने को मिली है। और यहाँ पर मैं कोई भी मोबाइल फोन के अंदर यूज करने वाली AI की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में ओपन AI की बात कर रहा हूँ, गूगल की जेमिनी की बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट की बात कर रहा हूँ, या मेटा की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने वाकई में यहाँ पे AI के अंदर काम किया है, और ये वो AI है जो लिटरली आज के समय में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर रही है। लेकिन फिर भी एज अ कंज्यूमर अगर हम देखते हैं ना, तो ये इतना ज्यादा हमें अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि लिटरली देखा जाए तो पर्दे की दूसरी तरफ की कहानी रहती है। और सेम कहानी मैं आपको ये भी बता सकता हूँ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक छोटा सा सीन है कि हमें पता है कि इंडिया में स्मार्टफोन कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ लावा एक कंपनी एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर भी एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो पूरे स्मार्टफोन के गेम को रूल करके बैठी है बैक एंड में। कई सारे लोगों को तो उस कंपनी का नाम भी नहीं मालूम, और उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी लिटरली हर दूसरी कंपनी के साथ काम करती है, ज्यादातर कंपनीज के मोबाइल फोन्स को बनाती है। वीवो के साथ इसकी पार्टनरशिप है, ट्रांस एंड होल्डिंग के साथ इसकी पार्टनरशिप है, जहाँ पे इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो के लिए फोन्स बनाते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में लगभग जो 50% टीवीज है वो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज बनाती है मार्केट में। लेकिन फिर भी डिक्सन एक ऐसी कंपनी जो B2B काम करती है, और बैक एंड में क्या काम करती है ना, इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। और यही एक सबसे बड़ी चीज है। देखो, अक्सर हमें लगता है कि जो चीज हमारे सामने वही चीज एक्साइटिंग है, वही चीज काम की है, लेकिन जब हम बिहाइंड द सीन जाते हैं ना, तो चीजें बहुत ज्यादा बदलती है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। नोकिया जैसी कंपनी के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसके अंदर नोकिया जैसी कंपनी आज के समय बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसके प्रोडक्ट आज भी यूज कर रहे हो, क्योंकि वो टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट बनाती है। एयरटेल ने जब 5G डिप्लॉय किया था तो नोकिया से टेक्नोलॉजी ली थी। एक सिंपल सी बात बताऊं, जो हमारे सामने जो चीज होती है हम उसकी वैल्यू यहाँ पे करते हैं, लेकिन कंज्यूमर के आंखों के सामने से कोई चीज चली जाती है ना, तो हमारे लिए वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। जबकि कहानी रियल वर्ल्ड में बता रहा हूँ बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे कुछ स्टार्टअप कंपनी के लोगों से मिला था, तो मेरे को पता चला था कि जो भी फैंसी स्टार्टअप होते हैं ना, वो देखने में बहुत कूल होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मजा आता है। लोग शार्क टैंक में देखते हैं, देख के काफी अच्छा लगता है कि डिलीवरी इतनी जल्दी कर रहे हैं, ये बना रहे वो बना
बना रहे हैं और ये ज्यादातर है ना D2C कंज्यूमर के लिए होते हैं, यानी कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल होते नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो बैक एंड में यहाँ पे काम करते हो, जो बोरिंग काम करते हैं ना, वही फेमस होते हैं और लिटरली वही यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी काम करते हैं और वही ज्यादा पैसा बनाते हैं। हालांकि थोड़ा अलग डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी चीज अगर आपके सामने हो तो इसका मतलब वो नहीं होता कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। कोई भी चीज अगर आपकी आंखों के पीछे चली जाए और वो आज भी अगर सक्सेसफुल है तो वही चीज होती है। आज के समय में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो जमाना था वो यहाँ पे गुजार चुका है, जहाँ पे आपको वही रिपीटेटिव चीजें देखने को मिलती है और छोटे मोटी नई नई चीजें देखने को मिलती है। और एक बात बता सकता हूँ, इनोवेशन जो कंज्यूमर साइड में हो रहा है 2020 से लेकर 2030 का जो टाइम पीरियड देखूं, इस समय जो हो रहा है वो इटरेटिव चेंज हो रहा है, जहाँ पे एक एक छोटे छोटे माइनर चेंजेस हो रहे हैं और 4-5 साल के चेंजेस अगर आप आपस में मिला लेंगे तो आपको एक मेजर चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वजह से मेजर इनोवेशन मेजर इंडस्ट्री में शिफ्ट नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से जो हमें टेक्नोलॉजी जो पहले बहुत ज्यादा एक्साइट करती थी वो अब उतना ज्यादा एक्साइट नहीं कर रही, जिस वजह से वहां पे हमें मजा नहीं आ रहा है। लेकिन इन द एंड अगर तो मैं बैक एंड में जाके देखता हूँ जहां पे क्रेजी इनोवेशन हो रहा है, चाहे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूं या ईवी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूं, वहां पर तो कमाल है। और मैं इंडिया की भी एग्जांपल ले सकता हूं। ईवी के अंदर इंडिया में हम मानते हैं कि इतना इनोवेशन नहीं हुआ, लेकिन वो बात है 4 व्हीलर की। 4 व्हीलर में आज दुनिया के अंदर जो कंपनी सबसे ज्यादा काम कर रही है वो चाइनीज कंपनीज है और चाइना के अंदर 4 व्हीलर ईवीज में काम हो रहा है और उन्हीं की टेक्नोलॉजीज को ही लेके कई सारी इंडियन कंपनीज और दूसरी कंपनीज ही यहाँ पे बना रही है। और इंडिया में भी धीरे धीरे चाइनीज कंपनीज भी अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगी कि कैसे हम हमारी जो क्रेजी टेक्नोलॉजीज है वो इंडिया में लाएं। लेकिन ये बात सिर्फ 4 व्हीलर तक ट्रू है। जब मैं 2 व्हीलर में आता हूँ ना, तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी यूनिकॉर्न्स ने जो पेटेंट फाइल करे ना, उसमें से आधे से ज्यादा ईवी स्टार्टअप कंपनीज के, जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, एथर एनर्जी हो गया, अल्ट्रावायलेट एग्जांपल है, सिंपल एनर्जी का एग्जांपल है, रिवर इंडी का एग्जांपल है। ये 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बना रही है और आधे लोगों को पता ही नहीं है कि इन कंपनीज जो है वो क्रेजी इनोवेशन यहाँ पे कर रही है। R&D में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है इन्होंने, जहां पे क्रेजी काम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये वो काम नहीं हो रहा जो लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। कोई नया इनोवेशन होता है वो कुछ ना कुछ बन के लोगों के पास आता है, तो कई बार लोग उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करते। कहने का मतलब है कि आज के समय में हम लोग जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करते हैं, तो इनोवेशन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया। इनोवेशन हो रहा है, अपनी स्पीड से हो रहा है और अपने हिसाब से हो रहा है। हालांकि 2010 का जो पूरा डेकेड था उसमें जिस स्पीड से हुआ था, उस स्पीड ने हमारी जो आदत है वो यहाँ पे थोड़ी सी खराब कर दी। हमें हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नए देखने की आदत हो गई थी, जबकि लिटरली एक रिसर्च करने में, प्रोडक्ट तैयार करने में, सप्लाई चेन क्रिएट करने में एक कंपनी को, एक प्रोडक्ट को यहाँ पे कई साल लग जाते हैं। और देखा जाए तो 19 सालों का हमें इंतजार करना पड़ता है मार्केट में कुछ नई चीज देखने के लिए। और अभी भी अगर आप ये फोकस कर रहे हो कि मोबाइल फोन या इस कंज्यूमर टेक में कुछ मेजर चेंज आ जाएगी, तो ऐसा नहीं आने वाला। यहाँ पर आज भी इटरेटिव चेंज आते रहेंगे। और कंज्यूमर टेक से मैं बात कर सकता हूँ अप्लायंस कैटेगरी भी। इंडिया में आज के समय में अप्लायंस कैटेगरी धीरे धीरे ग्रो कर रही है और आज के समय में यहाँ पे IoT वाली चीजें भी ग्रो कर रही है। आज के समय में एसीज भी ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर वाईफाई की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, वहां पर भी एक छोटा सा इनोवेशन आया। आपके फैंस ऐसे आते हैं इसमें रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। कार्स के अंदर भी कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल बूम नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बड़ी सी टच स्क्रीन लगा दी जाती है और ढेर सारे फीचर उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे कार वही है जो आज से 5-10 साल पहले हुआ करती थी। सेम वही इंजन, वही बेसिक टेक्नोलॉजीज है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इटरेटिव चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं और प्रोडक्ट धीरे धीरे इटरेटिवली यहाँ पर बेटर हो रहे हैं। हालांकि अगर आप लोगों को अगर टेक्नोलॉजी सच में फन नहीं लग रही है तो शायद आपको अपना थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि एग्जैक्टली में जहां पर काम हो रहा है वो शायद आपकी आंखों से थोड़ा छुपा हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है कि उसके बारे में और ज्यादा बात करनी चाहिए तो भाई बताइए ना नीचे कमेंट में कि आप लोग क्या लगता है। और आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री जहां पे क्रेजी काम हो रहा है, तो प्लीज अपना जो ओपिनियन है, जो भी ऐसा एग्जांपल है, मुझे कमेंट में जरूर बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।